चीन खित्ते में सबसे ज्यादा बालादस्त है और सदर शी जिनपिंग दुश्मनी के लिए इंतहाई खतरनाक है। रिसर्च और टेक्नोलॉजी में चीन अमेरिका से आगे निकल चुका है। भारत का सिर्फ 5 राफेल त्यारे मिलने पर बगलें बजाना बेवकूफी की इंतहा है। चीन जंगी त्यारे, त्यारा बरदार बैरी जहाज, अबदोजे, मजाइल, तोपे और टैंक खुद तैयार करता है, जबकि भारत जंगी सामान इंपोर्ट करता है। भारत का सालाना दिफाई बजट 71 बिलियन डॉलर है, जबकि चीन का दिफाई बजट 261 बिलियन डॉलर है। चंद मिनटों में भारत का सफाया हो सकता है। और फायर पावर रिपोर्ट के मुताबिक चीन 507, भारत 150 और पाकिस्तान के पास 160 एटम बम है। महाज खुला तो फिर कुछ नहीं बच पाएगा। ये सादा मोटी सी मिसाल है जो भारतीय क़यादत को समझ नहीं आ रही। तो इसकी वजह यह है कि इंतहा पसंदी बंदे मारने से पहले खुद अपनी मत मारती है, और इंसान की जब मत ही मर जाए तो फिर बाकी कुछ नहीं बचता। हर कोई जानता है कि भारत का ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, मशरिक ता मगरिब, शमाल ता जनूब आपस में कुछ नहीं मिलता। बोलियों, जबानों से लेकर मज़ाहिब और अकीदों तक, शक्लों से लेकर रंगतों तक, कदो कामत और सकाफत से लेकर खानों और देवी देवतों तक भारतीयों में शायद ही कोई कदर मुश्तरक हो। भला हो सेकुलरिज्म का, जिसने भारत को बांधा जोड़ा हुआ था कि यही सेकुलरिज्म सबसे अहम और ताकतवर यूनाइटिंग फोर्स थी जो नरेंद्र मोदी की हिंदू तवाई के बहस तेजी से पिघलती जा रही है। सिर्फ भारत ही क्या, पूरे खित्ते की बदकिस्मती है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत को जरूरत तो किसी नेल्सन मंडेला जैसे लीडर की थी, लेकिन मिल गया नरेंद्र मोदी जैसा। भारत की तरफ से चीन के नाम निहाद मुआशी बाइकाट से लेकर 60 एप्स को बैन करने और सबसे बढ़कर कश्मीरियों पर नंगे जुल्मों सितम तक जैसा पागलपन कब तक जारी रखा जा सकता है। आलमी जमीर नामी शय बेशक गहरी नींद सोई हुई है, लेकिन फौत हरगिज नहीं हुई। जबकि दूसरी तरफ कश्मीरी हैरान कुन अंदाज और रफ्तार से एक मार्शल रेस में तब्दील होते जा रहे हैं। कश्मीरी ये साउंड बैरियर बुरी तरह तोड़ चुके हैं। रह गई वो खुद गर्ज कारोबारी मफाद परस्त दुनिया, जिसे भारत बतौर बड़ी मंडी बहुत भाता और ललचाता है, और इसमें बरादर इस्लामी मुल्क भी शामिल है। तो उन्हें बिला वास्ता या बिल वास्ता ये समझाने बताने की जरूरत है कि हिवानियत एक खास हद से आगे निकल गई तो सभी कुछ हाथ से निकल जाएगा। पूरी की पूरी मंडी ही एटम बोर्ड हो जाएगी। ना दुकानें बाकी बचेगी, ना ताजर, ना तिजारत, ना सौदा, ना सौदागर, ना गाहक, ना गवाह। इसलिए इंसाफ के लिए ना सही, अपने तिजारती मफादात के लिए ही सोचें, क्योंकि सिर्फ मुल्क ही छोटे बड़े होते हैं। एटम बम सिर्फ एटम बम होता है, छोटा बड़ा नहीं होता। बम्बों की आंखें नहीं होती जो देखकर फटता है और अपने टुकड़ों को बेगुनाहों से दूर रखता है। कश्मीर से लेकर सुकम और हैदराबाद तक, जौनागढ़ से लेकर गवा तक भेड़िए के मुंह को तोसी पसंदी का खून लगा हुआ है, जबकि इनमें से कोई एक भी एटमी ताकत नहीं था। तो दूसरी तरफ दुनिया भर की शिकारियात की तारीख बताती है कि आदमखोर बिलाखिर खुद अपनी आदमखोरी का शिकार हो जाते हैं। खुद से 5 गुना बड़ी इक्तसादी ताकत रखने वाले चीन का टेक्नोलॉजी बाइकाट बजाते खुद इंतहा पसंदी के साथ साथ बांझपन की भी दलील है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत में इंतहाई माकूल और मतवाजन लोगों की कमी नहीं है। उनकी भी अवलीन जिम्मेदारी है कि अपनी इज्जत माब साबिक चीफ जस्टिस मरकंडे काटजू साहब की जिंदा बाज़मीर आवाज में आवाज मिलाए कि इसमें इस खित्ते की बेहतरी है, वरना भारत को चाइना सफा हस्ती से मिटा सकता है। अब अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि अगर जंग होती है तो कौन जीतेगा, भारत या चाइना। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्टोरी नोट को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।